नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरी चाची बहुत ही सुंदर और जवान थी। एक रात जब मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था, तब चाची मेरे कमरे में आईं। चाची ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा, चाची यह आप क्या कर रही हो? चाची बोली, मेरी मशीन ख़राब हो गई है, इसे ठीक कर दो। चाची की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कि मैं कुछ करता, चाची ने अपने दोनों मेरे मुंह। भाई लोग, आज की कहानी बड़ी मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। मेरा नाम रवि है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 24 साल है। मेरी चाची बहुत ही सुंदर और जवान थी। मेरे चाचा की शादी 3 साल पहले हुई थी, मगर अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं था। मेरे चाचा चाची हमारे साथ ही रहते थे। मेरे पापा और चाचा की अपनी अपनी दुकान है। मैं अपने पापा के साथ अपनी दुकान पर रहता हूँ। यह बात 3 साल पहले की है। हमारा पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था। हमारा खाना खत्म ही होने वाला था, तभी मेरे पापा उठकर चले गए। चाची चाचा से बोली, चलो ना, आज मूवी देख कर आते हैं। लेकिन चाचा दुकान चलाते हैं, तो चाचा ने कहा, 2 दिन बाद संडे है, तब चलेंगे। अभी मैं दुकान जा रहा हूँ और आज रात को मुझे सामान लेने बाहर भी जाना है। तुम चाहो तो रवि के साथ जाकर देख आओ। चाचा की इस बात पर चाची कुछ नाराज़ भी हो गई। तभी मेरी मम्मी बोली, हाँ सोनम, यह भी ठीक है, तू रवि के साथ चली जाना। इस पर चाची मान गई। चाची मुझसे बोली, हम कब जाने वाले हैं रवि? मैंने कहा, शाम को 6 बजे मूवी देखने चलते हैं। चाची बोली, हाँ ठीक है। मैंने कहा, शाम तक मैं भी अपना काम पूरा कर लूँगा। चाचा बोले, हाँ यह ठीक रहेगा। चाची बोली, ठीक है। सब लोग अपने अपने काम में चले गए। जब शाम हुई तो मैं दुकान से आकर तैयार हो गया और मैंने चाची को आवाज़ लगाई, चलो चाची, नहीं तो मूवी निकल जाएगी। चाची बोली, हाँ बस आ रही हूँ। कुछ देर बाद चाची आईं और हम दोनों निकल गए। मॉल में जाने के बाद चाची बोली, टिकट ले लो। मैं टिकट लेने गया तो हाफ फुल हो गया था, इसलिए टिकट नहीं मिला। मैंने चाची को बताया कि टिकट तो नहीं मिली, अब क्या करें? चाची मुंह बनाकर बोली, सारा मूड ख़राब हो गया। मैंने कहा, दूसरी मूवी का टिकट ले लूं? वे बोली, हाँ ठीक है, ले लो। तो मैंने एक रोमांटिक मूवी का टिकट ले लिया। चाची पूछने लगी, यह मूवी कैसी है? मैंने कहा, चाची मैंने अभी तक इस मूवी को देखा नहीं है। चाची बोली, ठीक है, चलो देखते हैं। फिर हम दोनों हॉल में अंदर आ गए और मूवी देखने लगे। 15 मिनट देखने के बाद एक किस सीन आया तो मुझे फंफनी होने लगी। मूवी देखने वाले और भी लोग बैठे थे, वे मज़ा लेते हुए चिल्लाने लगे और उस तरह की बातें करने लगे। उनकी इस तरह की आवाज़ें आईं तो मैं सकपका गया और मैंने चाची की तरफ देखा। चाची तो बड़े ध्यान से मूवी देख रही थी। मैं भी मूवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद इंटरवल हो गया। चाची बोली, चलो रवि, घर चलते हैं। यह सुनकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा, मगर चाची अभी तो मूवी बाकी है ना? चाची बोली, नहीं, बस अब और नहीं देखनी, मुझे मूड नहीं है, तुम बाइक लेकर आओ। यह कहकर चाची उठकर बाहर जाने लगी। मैं भी उठ गया और पार्किंग से अपनी बाइक लेकर गेट के पास आ गया। अब हम दोनों घर जाने लगे। कुछ ही देर में हम दोनों घर पहुंच गए। हमें आया देखकर मम्मी बोली, क्या हुआ, बड़ी जल्दी आ गए तुम दोनों, मूवी ठीक नहीं थी क्या? मैंने कहा, अरे बकवास मूवी थी। चाची बोली, हाँ देखने में मन ही नहीं लगा। मम्मी कुछ नहीं बोली और उधर से चली गई। मैं भी बाहर चला गया। कुछ देर बाद मैं वापस आया और टीवी देखने लगा। रात होने पर सब लोग आ गए। सबने खाना आदि खाया और सब लोग सोने जाने लगे। मैं भी अपने कमरे में आ गया। रात के 11 बजे चाची मेरे कमरे में आई और बोली, रवि सो गया क्या? मैं बोला, नहीं चाची, नींद नहीं आ रही है। चाची बोली, अच्छा मैं सुला दूँ क्या? मैं कुछ नहीं बोला। चाची मेरे पास आकर बैठ गई। उसी वक्त उनके फ़ोन पर चाचा का फ़ोन आ गया। वह भी वीडियो कॉल आया था। चाची ने कॉल उठाया और चाचा से बात करने लगी। चाचा बोले, कहाँ पर हो तुम? चाची बोली, रवि के पास। चाचा बोले, वहाँ क्या कर रही हो? तो चाची बोली, बाथरूम गई थी तो मैंने देखा कि रवि की कमरे की लाइट चालू है, तो मुझे लगा यह बिना बत्ती बुझाए सो गया है। चाचा बोले, ठीक है। चाची बोली, ठीक है, मैं कमरे में जाती हूँ, उधर बात करेंगे। तब चाची मुझसे कुछ दूर हो गई। चाचा बोले, काफ़ी सुंदर लग रही हो, पास में होता तो तुम्हें खूब प्यार करता।
मैंने यह सुन लिया। चाची अपने कमरे में चली गई। मुझे पता चल गया कि चाची अपने कमरे में किस लिए गई हैं। चाची के जाते ही मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और सोने का नाटक करने लगा, पर अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। मैं उठकर चाची के कमरे में गया। जब मैं चाची के कमरे में गया तो मैं दंग रह गया। मैंने देखा कि चाची चाचा के साथ वीडियो कॉल पर बात करते हुए अपनी मशीन को ठीक कर रही थी। मैं वहीं दरवाजे के पास खड़ा होकर चाची को देखने लगा। तभी चाची ने अचानक से दरवाजे की तरफ देखा तो चाची ने मुझे देख लिया। मैं भी घबरा गया और अपने कमरे में आकर सो गया। अगले दिन सुबह मैं नाश्ता कर रहा था। चाचा और पापा दुकान चले गए थे। मेरी माँ किचन में खाना बना रही थी। तभी चाची मेरे पास आकर बैठ गई। चाची मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे उनसे नज़रें मिलाने में शर्म आ रही थी। चाची बोली, कल रात को मेरे कमरे के पास क्या कर रहे थे? मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। मैंने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया और दुकान के लिए निकल गया। शाम को जब हम सब खाना खा रहे थे तो चाचा ने बताया उनके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वह उनके हालचाल पूछने जाने वाले हैं। अगले दिन वह तैयार होकर अपने दोस्त के घर चले गए जो दूसरे शहर में रहता था। मेरे पापा भी दुकान चले गए। अब घर पर सिर्फ मैं, चाची और मेरी माँ ही बचे थे। चाची ने मुझसे कहा, मुझे बाज़ार से कुछ सामान लाने जाना है, तुम मेरे साथ चल सकते हो क्या? मैंने कहा ठीक है चाची। फिर मैंने अपनी बाइक निकाली और मैं चाची के साथ बाज़ार चला गया। रास्ते में चाची ने मुझसे पूछा, तुम्हारी कोई जीएफ है क्या? चाची की यह बात सुनकर मैं हड़बड़ा गया। मैंने कहा नहीं चाची, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर हम बाज़ार से कुछ ज़रूरी सामान लेकर वापस आ गए। रात के करीब 9 बजे मैं खाना खाकर अपने कमरे में लेटा हुआ था और मोबाइल चला रहा था। तभी चाची मेरे कमरे में आई। चाची बोली, क्या कर रहे हो? मैंने कहा चाची, मूवी देख रहा हूँ। चाची मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने पूछा, चाची आप किस लिए आई हो? चाची बोली, मैं अकेले अकेले बोर हो रही थी तो सोचा तुमसे थोड़ी देर बात कर लूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर चाची मेरे साथ मूवी देखने लगी। मैं हॉलीवुड मूवी देख रहा था। चाची बोली, यह कैसी मूवी देख रहे हो? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा चाची, यह हॉलीवुड मूवी है, यह आपको समझ नहीं आएगी। चाची बोली, कोई अच्छी सी मूवी लगाओ ना। मैंने कहा ठीक है। मैंने चाची से पूछा, आप कौन सी मूवी देखना पसंद करोगी? चाची बोली, कोई अच्छी सी बॉलीवुड मूवी लगाओ। मैंने एक बॉलीवुड मूवी लगा दी, पर गलती से वह मूवी कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक निकली। उसमें बार बार उस तरह के सीन आ रहे थे। मुझे चाची के साथ देखने में बड़ी शर्म आ रही थी। मैंने कहा चाची, यह मूवी अच्छी नहीं लग रही, कोई और मूवी चलाऊं क्या? चाची बोली, नहीं रहने दो, यह मूवी अच्छी है। थोड़ी देर मूवी देखने के बाद चाची उठी। मुझे लगा वह अपने कमरे में जा रही हैं, पर चाची दरवाजे के पास गई और दरवाज़ा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। यह देख मैं शॉक रह गया। मैंने कहा चाची, यह आप क्या कर रही हो? चाची बोली, मेरी सिलाई मशीन कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, इसे ठीक कर दो। चाची की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मन तो मेरा भी कर रहा था। चाची कमरे की लाइट बंद कर दी। फिर मैंने 2 घंटे मेहनत करके चाची की सिलाई मशीन ठीक कर दी। चाची बोली, मैं कब से तुम्हारे चाचा से सिलाई मशीन ठीक करने के लिए कह रही थी, लेकिन वो करते ही नहीं थे। लेकिन अब यह पूरी तरह से ठीक हो गई है। अगर दोबारा कभी ख़राब होगी तो तुमसे ही ठीक करवा लिया करूँगी। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।